साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों को स्वागत करता हूं तथा सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन व आने वाले पर्व कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हुए आज का करेंट अपडेट बताने का कोशिश कर रहा हूं। साथियों, सहारा निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया कितना आगे बढ़ी, क्या चल रहा है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज तक लगभग 1,20,00,000 निवेशकों ने सहारा पोर्टल पर अपना पंजीयन सफलतापूर्वक कर लिए हैं। साथियों, आखिर अब सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार जो पहले सेबी के झांसे में आ गई थी, साथियों जैसा कि आप सब लोगों को मालूम था कि विगत 10 सालों से सेबी एक ही बात रट रही थी कि सहारा के कोई निवेशक नहीं है, सहारा के कोई निवेशक नहीं है तो किसका भुगतान करें, किसी का क्लेम नहीं आ रहा है। तो सेबी के ही विश्वास में सहारा आ गई थी और सेबी के विश्वास में आके सहारा ने पोर्टल जारी कर दिया था कि होंगे 2, 4, 5, 10 लाख लोग होंगे तो उनका हम भुगतान कर देंगे। लेकिन जैसे पोर्टल चालू हुआ, पोर्टल हालांकि अभी भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके लगभग 1,20,00,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कल तक का न्यूज है साथियों, लगभग 3 सितंबर तक 1,20,00,000 लोगों ने अपना पंजीयन कर लिया है, जबकि अभी लगभग 10% लोगों ने ही अपना पंजीयन कराया है। यह संख्या 11-12 करोड़ के आसपास जाएगी साथियों। अब सोचिए 1,20,00,000 लोगों का पैसा रिटर्न कराने के लिए सरकार को लगभग 12,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार के पास पैसा है 5,000 करोड़। अगर 10-10 हजार भी देगी सरकार तब भी 12,000 करोड़ लगेंगे। अभी तक पंजीयन सुचारू ढंग से चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सरकार सेबी के पास जो राशि जमा है 24-25 हजार करोड़, उस राशि से भी जो पंजीरी सरकार बांट रही है वह पंजीरी भी नहीं बांट पाएगी। अब सरकार सोचने पर मजबूर हो रही है, विवश हो रही है, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कि आखिर अब किया क्या जाए, कैसे भुगतान किया जाए, क्या किया जाए। इसकी रणनीति विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसकी रणनीति बनाने में जुटी है कि कैसे सहारा के निवेशकों का भुगतान कराया जाए और भुगतान ये 10,000 नहीं बल्कि संपूर्ण भुगतान कराया जाए। संपूर्ण भुगतान कराने में एक चीज और आड़े आ रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि पोर्टल तो बना दिया गया लेकिन पोर्टल में मैच्योरिटी राशि का कहीं जिक्र नहीं किया गया। हालांकि ये था कि मैच्योरिटी राशि सहारा से मांग लिया जाएगा कि फला व्यक्ति का जो क्लेम किया है इसकी मैच्योरिटी राशि कितनी है, लेकिन इसका भी प्रावधान पोर्टल में नहीं किया गया। सहारा के द्वारा जो अप्रूव्ड किया जाता है, सिर्फ सहारा के पास आवेदन जाता है और आवेदन को अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड करने का उनको पावर है, लेकिन मैच्योरिटी राशि मेंशन करने का उनको भी पावर नहीं है। अब मैच्योरिटी राशि सरकार के गले की फांस बन रही है कि कैसे करें, क्या मूलधन का भुगतान करें या 10-10 हजार रुपया दे देंगे तो सारे निवेशक शांत हो जाएंगे। तो इससे भी सरकार डर रही है क्योंकि आने वाले वर्ष में चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा के चुनाव सर पर खड़े हैं। इस पर भी सरकार देख रही है कहीं कि जनता में आक्रोश की भावना न फूट जाए, वर्तमान सरकार के विरोध में जनता खड़ी न हो जाए। तो इसके भी प्रयास करना चाहिए कि हमें जनता को भी अपने पक्ष में लेना है और लोगों का भुगतान भी कराना है। तो अब कैसे होगा भुगतान कराने के लिए? अगर हम मूलधन देंगे तब भी जनता नाराज होगी, अगर हम मैच्योरिटी देंगे तो मैच्योरिटी की जानकारी हमें है नहीं, अगर हम बैंक का ब्याज देंगे जो सामान्य सावधि बैंक में ब्याज चल रहा है तब भी जनता नाराज होगी, क्योंकि जनता ने प्लान करके, योजना को समझ के, सोच समझ के और अपनी रणनीति बना के अपने सपना के अनुसार अधिक लाभ अर्जित करने के लिए ही सहारा में निवेश किया था। अगर उसको घटा दिया गया तब भी जनता नाराज होगी और जनता को नाराज करना नहीं है। यानी सरकार के ऊपर इतना भारी टेंशन, इतना भारी परेशानी आ गई है कि सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार सोच रही है कि अब करें तो करें क्या। तो अब जहां तक जानकारी है कि सरकार पोर्टल में बदलाव करने की सोच रही है। पोर्टल में अब मैच्योरिटी राशि भी मेंशन किया जाएगा और सरकार यह भी गुणा भाग लगा रही है कि आखिर भुगतान कैसे किया जाए। कम से कम निवेशकों का मूलधन का तो भुगतान हो जाना चाहिए। अगर हम मूलधन देखें साथियों तो जितने लोग
आवेदन कर दिए हैं, अगर हम उन लोगों का औसत 1 लाख माने तो 12,000 लाख करोड़ के आसपास जाता है, ये आंकड़ा जाएगा। यानी पर व्यक्ति का 1 लाख से ऊपर का मेच्योरिटी राशि है। मेच्योरिटी राशि नहीं, मूलधन 1 लाख से ऊपर का है। तो ये तो जो राशि जमा है उस राशि में से ये इतने ही लोगों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे भुगतान होगा, इस पर सरकार को बहुत ही गहन विचार मंथन करना चाहिए, सरकार को राय मशविरा करना चाहिए, और सरकार को यह भी करना चाहिए कि 2024 इलेक्शन के प्रारंभ में, उसके शुरुआत में ही सारे निवेशकों का भुगतान हो जाए। और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निश्चित ही कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर सरकार इस झांसे में रही कि हम 10-10, 5-5 हजार देके निवेशकों को अपने पक्ष में कर लेंगे, क्योंकि सहारा तो ऑलरेडी हमारे पक्ष में है, सहारा तो आवाज उठा नहीं रही है, सहारा का कोई कर्मचारी या एजेंट तो आवाज उठा नहीं रहा है। लेकिन इस झांसे में सरकार न रहे, सरकार इस मंतव्य में न रहे कि हम सहारा इंडिया को अपने फेवर में किए हैं तो 10-10, 5-5 हजार दे देंगे तो सहारा इंडिया अपोजिट में नहीं जाएगी। हम मानते हैं सहारा इंडिया अपोजिट में नहीं जाएगी, सहारा इंडिया के कार्यकर्ता अपोजिट में नहीं जाएंगे, लेकिन सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, निवेशक किसी के गुलाम नहीं है, निवेशक स्वतंत्र हैं। निवेशक जान रहा है कि निवेशक के साथ जो आज 10-12 साल से ठगी चल रही है, उसके साथ जो भी हिला हवाली चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, इन सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बनती है। साथियों, देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी धोखाधड़ी होता है, उसके साथ कोई भी अन्याय होता है, तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रथम जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो सहारा के इतने भारी निवेशकों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, उसका जमा राशि नहीं मिल रहा है, इसके साथ इसकी जमा राशि दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस बात को बखूबी जान रही है, और सरकार अगर इसी झांसे में रहती है कि हम 10-5 हजार रुपए देके सहारा निवेशकों को अपने पाले में कर लेंगे, तो यह सहारा की बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। और इस गलती का खामियाजा सरकार को 5 साल ही नहीं बल्कि कई वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को भी यह सजेशन देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वार्निंग देना चाहता हूं कि सरकार इस झांसे में न रहे और सहारा निवेशकों के संपूर्ण भुगतान का प्रावधान करे। हाँ, भले ही उसके लिए इंस्टॉलमेंट कर दे कि हम मूलधन प्रथम किस्त में ही दे देंगे, बाकी जो ब्याज की राशि है, ब्याज की राशि हम 4 किस्त में देंगे, 5 किस्त में देंगे या 6 किस्त में देंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट जारी कर सकती है, लेकिन इसका स्पष्ट नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना पड़ेगा। सरकार को अध्यादेश के माध्यम से यह बताना पड़ेगा कि जितने भी देश में जितने भी कंपनियों के द्वारा लोगों के साथ ठगी बेईमानी किया गया है, उन सारे लोगों की पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पैसा दिलाऊंगा, और अभी फंड नहीं है तो मैं अभी मूलधन दे रहा हूं। मूलधन के बाद आप लोगों का जो ब्याज है, उस ब्याज की राशि को मैं 6 किस्त में, 8 किस्त में, 10 किस्त में, जितना दिनों का समय ले सरकार समय ले 1 साल 2 साल, लेकिन 2 साल 3 साल के ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहिए। 3 साल का समय ले और 3 साल के अंदर में 3 साल का ब्याज जोड़ के सहारा या अन्य कंपनियों के निवेशकों का सरकार भुगतान कराना सुनिश्चित करे। यही आज के निवेशकों की मांग है। अन्यथा सरकार अगर ये सोचती है कि सहारा इंडिया हमारे पक्ष में है, सहारा इंडिया के वर्कर हमारे पक्ष में हैं, तो हम चुनाव जीत जाएंगे, यह सरकार की गलतफहमी होगी। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।